में जेपीसी बनाई गई है, वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा हो रही है, विपक्ष वॉकआउट करता रहता है, ये खबरें सामने आती हैं। इस बीच वक्फ की मनमानी लगातार सामने आ रही है, कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं। और अब ये जो ताज़ा कारनामा, इससे पहले आपने सुना होगा संसद भवन पर दावा ठोका गया, बिहार के पूरे गांव पर दावा ठोक दिया गया, और अब शिक्षण संस्थान पर दावा ठोका गया। और सिर्फ इसलिए दावा ठोका गया क्योंकि यहाँ पर एक मज़ार बनी हुई थी, और मज़ार तो बनी थी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके बाद अब कह दिया गया कि पूरी की पूरी संपत्ति ही वक्फ की है, और बाकायदा इसको लेकर नोटिस दिया गया। चलिए जानकारी आपको देते हैं, खबर क्या है पूरी आपको बताते हैं। दरअसल ये भी बता दें आपको कि इस कॉलेज की नींव, उदय प्रताप कॉलेज है ये, यूपी कॉलेज बनारस का, जिसकी नींव हिंदू ने रखी थी और एक ट्रस्ट चलाता है। लेकिन ट्रस्ट को लेकर भी अब अभी तक तो ये था कि ट्रस्ट की संपत्ति पर ऐसे दावा नहीं ठोका जा सकता, लेकिन अब दावा ठोका गया है। खबर क्या है, चलिए आपके सामने जानकारी पूरी रख रहे हैं। देखिए वक्फ का दावा है, यूपी कॉलेज है ये, उदय प्रताप कॉलेज जो आप तस्वीर यहाँ देख रहे हैं, उस पर दावा ठोका गया है। वाराणसी पे यूपी कॉलेज पर यह दावा ठोका गया है, और इसके जरिए क्या कहा गया है, 115 साल पुराना कॉलेज है ये, पहले आप ये जान लीजिए, 115 साल पुराना कॉलेज है, इस पर दावा ठोक दिया गया है। लखनऊ वक्फ बोर्ड ने 2018 में इसको लेकर नोटिस भेजा था। कॉलेज ने वक्फ बोर्ड के नोटिस का जवाब भी दिया था, और करीब 100 एकड़ में ये पूरा कॉलेज फैला हुआ है, जिस पर दावा ठोक दिया गया। कॉलेज में इस वक्त आपको बताएं करीब 17,000 के करीब छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। शिक्षण संस्थान है, बड़ा शिक्षण संस्थान है, और वक्फ बोर्ड के दावे से अब जो छात्र हैं वो खासे नाराज हैं, और इसको लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि आखिर ऐसे कॉलेज पर दावा कैसे ठोका जा सकता है। चलिए जरा अब आपको बताते हैं इस दावे को लेकर क्यों ये बात सामने आई और किस आधार पर ये दावा ठोका जा रहा है। जो दावा किया गया है, ये देखिए, ये आप एक मज़ार देख रहे हैं, ये यूपी कॉलेज है, और ये जो मज़ार है यही दावे का आधार है। जो मज़ार बनी हुई है इसी को लेकर दावा ठोका जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपके लिए देखना और समझना ज़रूरी है कि आखिर इसको लेकर दावा कैसे, एक कॉलेज के अंदर अगर मज़ार है या मंदिर है तो पूरे कॉलेज पर तो दावा नहीं ठोका जा सकता ना, और ट्रस्ट का कॉलेज है ये, लेकिन ये दावा ठोका जा रहा है। चलिए अब आपको ज़रा दो तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि लखनऊ वक्फ बोर्ड की तरफ से देखिए ये नोटिस भेजा गया, सुन्नी वक्फ बोर्ड, ये आप नोटिस देख रहे हैं, और दूसरी तरफ यूपी कॉलेज ने, उदय प्रताप कॉलेज ने जो जवाब दिया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। नोटिस हमने आपको दिखा दिया, जो दस्तावेज भेजे गए हैं वो दिखा दिया, लेकिन क्या बोला गया है इस नोटिस में और क्या जवाब दिया गया, दोनों अब आपको बताते हैं। सबसे पहले बताएं कि काशी में ट्रस्ट का कॉलेज है, और वक्फ बोर्ड ने इसको लेकर कैसे दावा ठोका है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे में क्या है, कहा गया है, सुनिए। 6 साल पहले वक्फ की प्रॉपर्टी होने का दावा किया गया था। 6 दिसंबर 2018 को सहायक सचिव ने नोटिस भेजा था, नोटिस की तस्वीर हमने आपको दिखाई। वक्फ एक्ट 1995 के तहत नोटिस भेजा गया है, और कॉलेज को छोटी मस्जिद नवाब टोंक की संपत्ति बता दिया गया है इस नोटिस में, और इसी आधार पर नियंत्रण में लेने का भी दावा किया गया है कि नियंत्रण अब होना चाहिए। अब कॉलेज ने क्या जवाब दिया है, चलिए जानकारी जल्दी से हम आपके सामने रख देते हैं कि कॉलेज ने क्या जवाब दिया है। कॉलेज शिक्षा समिति की तरफ से जवाब दिया गया है, तत्कालीन सचिव ने जवाब दिया है, और कहा है कि 21 दिसंबर को जो नोटिस आया था उसका जवाब देते हुए दावा क्या किया है, 1909 में चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट के तहत कॉलेज की स्थापना की गई है, और एक्ट के किसी का भी मालिकाना हक इससे समाप्त हो जाता है। बाद में वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया, ये भी कहा गया, लेकिन जो नोटिस आया था उसका जवाब यहाँ पर दे दिया गया है। हमने पूछा भी वहाँ के प्रिंसिपल से, डीके सिंह जी हैं जो यूपी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, हमने उनसे पूछा, क्योंकि आज क्या था, जुमे की नमाज थी और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग नमाज अदा करने पहुँचे थे, तो हमने ये भी ज़रा पूछा कि उन्हें क्या जानकारी, क्या उसके बाद भी कोई नोटिस आया इसको लेकर, वो क्या सोचते हैं। सुनिए ज़रा उनका जवाब, सुनिए इस पर। वक्फ बोर्ड ने उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी को 6 दिसंबर 2018 को जो यहाँ पे एक मजार और मस्जिद है यूपी कॉलेज परिसर में, उस संबंध में उसकी जमीन के संदर्भ में एक नोटिस भेजा था कि क्यों न जो है इसको यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में पंजीकृत कर लिया जाए। ये लोग निर्माण कार्य कराना चाहते थे मस्जिद में और उसको आगे बढ़ाना चाहते थे, उस पर हम लोगों ने रोक लगाया। थाना अध्यक्ष शिवपुर को हमने सूचित किया, इनके पास कोई भी दस्तावेज मस्जिद के संबंध में नहीं है। और इस बीच आपको बताएं कि बड़ी संख्या में नमाजी पहुंच गए, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी पड़ी, और छात्रों ने भी ऐसे में देखिए नाराजगी जाहिर की है।
दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे नमाजी पहुंचे। आज जुमे का दिन था और ये आज ही की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसीलिए सवाल खड़ा होता है कि दावा ठोकने के बाद तमाम जो नमाजी हैं वो पहुंचने लगे बड़ी संख्या में। कॉलेज है, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई होती है और उसको लेकर छात्रों में खासा गुस्सा भी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये नमाज हुई और हमारे सहयोगी ने बात भी की वहाँ छात्रों से कि उनका क्या कहना है, ऐसे जो नमाजी पहुंच रहे हैं या जो दावा ठोका जा रहा है इसको लेकर वो क्या सोचते हैं। यूपी कॉलेज के छात्रों को भी अब आप सुन लीजिए। अब मज़ार में ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नमाज पढ़ने आते हैं, इनको रोका जाए। जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता तब तक पुलिस प्रशासन से हम लोगों की मांग है कि इन लोगों को जो ये हज़ारों की संख्या में लुंगी पहन के आते हैं इन लोगों को रोका जाए। ये जब ज़मीन कॉलेज की है तो इसमें इनका है क्या, ये लोग क्यों यहाँ आते हैं पढ़ने इतनी बड़ी संख्या में। जब आज बड़े समय तक नहीं आते हैं तो पुलिस प्रशासन इसकी जांच करे ना कि जब ये 60 से मस्जिद है तो आप लोग लंबे समय से क्यों नहीं आते हैं, आप ये 5 साल के भीतर क्यों आने का काम किए हैं। हम लोगों की मांग है कि जो लोग सामाजिक उन्माद को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो चलिए कार्रवाई की मांग करें। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की अब बात करेंगे और बात करेंगे पौन कांड से जुड़े तमाम राजों। तो राज कुंद्रा एक बार फिर फंसते दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ शिल्पा शेट्टी भी फंस रही हैं। ये जो कुछ हो रहा है इससे पहले आपको बताएं कि राज कुंद्रा हमेशा से ही विवादों में रहे। पहली पत्नी को जब छोड़ा और शिल्पा शेट्टी से शादी की तब पहली पत्नी में तमाम आरोप उन पर लगाए थे, शिल्पा शेट्टी पर लगाए थे। उसके बाद IPL कांड में फंसे थे राज कुंद्रा, जहां उन पर आरोप लगे थे सट्टेबाजी के। और उसके बाद आपको बताएं अभी भी इसी पूरे प्रकरण में, पौन कांड के ही प्रकरण में ये जमानत पर है और यही मामला अब इनके गले की फांस बनता दिखाई दे रहा है। क्या हुआ है, क्या पूरा मामला है, चलिए जल्दी से आपको जानकारी दे देते हैं कि पूरा मामला क्या है। आपको बताते हैं खबर क्या है। दरअसल पोर्नोग्राफी मामला है ये, जो अश्लील वीडियोस मोबाइल ऐप्स के जरिए परोसे जा रहे हैं, इससे जुड़ा ये पूरा मामला है। और पोर्नोग्राफी मामले में ही ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है राज कुंद्रा के खिलाफ। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर ईडी ने रेड की है, छापेमारी की कार्रवाई हुई है। मुंबई के सांता क्रूज स्थित ईडी में छापेमारी की है उनके घर पर। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में 16 लोकेशंस हैं जहां पर तलाशी की जा रही है, छापेमारी की कार्रवाई की गई है। और पहले भी आपको बताएं इसी मामले में राज कुंद्रा गिरफ्तार हो चुके हैं, जमानत पर निकले थे, लेकिन अब यही मामला फिर से मुश्किल खड़ी करता दिखाई दे रहा है। चलिए जरा आपको दिखाते हैं। छापेमारी अलग अलग जगहों पर हुई है क्योंकि मुंबई के अलावा उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर कार्रवाई की गई है। तस्वीर ये देखिए, ये कानपुर की तस्वीर है। राज कुंद्रा का ही एक ठिकाना है जहां पर रेड की गई है। तस्वीर आपको कानपुर उत्तर प्रदेश की दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर रेड्स मारी गई हैं। कुशीनगर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए कुशीनगर, ये भी एक ठिकाना है राज कुंद्रा का जहां पर रेड मारी गई है और रेड से खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है, साक्ष्य मिलने की उम्मीद की जा रही है। और मुंबई में जिस तरह से ये पूरा खेल चल रहा था उसको लेकर ग्राउंड रिपोर्ट मेरे सहयोगी ने तैयार की है। पहले वहां की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद आगे इस पर और बात करेंगे। हम अभी खड़े हैं राज कुंद्रा के जुहू वाले बंगलों में जिसका नाम है किनारा। यहाँ पे ईडी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और आज सुबह 6 बजे से यहाँ पे सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। रेड ऑपरेशन चल रहा है ईडी का, जहाँ पे लिंक हो रहा है, यहाँ पे एलिगेशन है राज कुंद्रा के अगेंस्ट में, जहाँ पे ये रेड हो रहा है इसके घर में। ये एलिगेशन है जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जो लिंक करता है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पोर्नोग्राफिक कंटेंट वाया मोबाइल ऑपरेशन। यहाँ पे इस जो एलिगेशंस है इसमें यहाँ पे रेड चल रहे हैं। पूरे इंडिया में 15 लोकेशन पे ऐसे रेड चल रहे हैं जहाँ पे मुंबई में राज कुंद्रा का ऑफिस है, उनका घर है, एंड द अदर हैंड उत्तर प्रदेश में वहाँ पे भी चल रहा है इस केस में जुड़े हुए ईडी का रेड ऑपरेशन। तो ये जो पूरा पॉर्न कांड से जुड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल फरवरी 2021 में पॉर्न रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था, खुलासा हुआ था। टीवी एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ का नाम इसमें सामने आया और पुलिस को उमेश कामत के बारे में भी पता चला। राज कुंद्रा की कंपनी में कामत काम कर रहे थे। उमेश कामत ही सारे वीडियोस लंदन भेजा करते थे। राज कुंद्रा के बहनोई प्रदीप बख्शी को दरअसल ये वीडियोस भेजे जाते थे और वीडियो राज कुंद्रा के ऑफिस से ही भेजे जाते थे। वीडियो प्रदीप बख्शी सारे वीडियोस अपलोड किया करते थे, ये जानकारी मिली।
अब चार्जशीट के मुताबिक क्या कुछ और जानकारी सामने आई। उमेश के मोबाइल से देखिए 2 ग्रुप्स के बारे में पता चला। हॉटशॉट ऐप का अकाउंट और हॉटशॉट टेकन डाउन, ये 2 ग्रुप्स थे। इन दोनों ग्रुप का एडमिन भी राज कुंद्रा को ही बनाया गया था। जांच में राज और कंपनी कर्मचारियों के बीच चैट्स मिली, जिसमें खुलासा हुआ हॉटशॉट बॉलीफेम के कंटेंट हेड से बातचीत की भी चैट मिली। पेमेंट और यूजर्स रेवेन्यू के बारे में भी चैट हुई थी और जांच में कई मेल्स और इनकम टैक्स का ब्यौरा मिला था। जांच के बाद पता चला कि राज कुंद्रा ही मास्टरमाइंड थे, सारी चीजें वही ऑपरेट कर रहे थे। राज ही बहनोई के जरिए अडल्ट फिल्म अपलोड करवाया करते थे, अडल्ट फिल्म्स के बदले में पैसा भी कमाया करते थे। और पूरा खुलासा हो जाने के बाद ये पूरा मामला सामने आया और इसी मामले में अब फिर से ईडी की छापेमारी चल रही है। राज कुंद्रा के इन तमाम ठिकानों पर, मुंबई के उनके घर पर, उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 16 ठिकानों पर यहाँ पर छापेमारी चल रही है और ऐसे में मुश्किल यहाँ बढ़ती ही दिख रही है राज कुंद्रा की। इस पर भी हमारी नजर रहेगी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।